नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा की गई बकरीद की नमाज। शहर में अमन चैन और शांति के लिए उठे हजारों हाथ। अलीगढ़ में बकरीद पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईदगाह और मस्जिद में नमाज अदा की गई। इस दौरान शासन की गाइडलाइन का पालन मस्जिद के लोगों ने स्वेच्छा से किया। शासन के संदेश के अनुसार ही नमाज अदा की गई। शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में अदा की गई बकरीद की नमाज। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हमारे सुनिए जी आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। दूसरी जमात का वक्त तैयार है। अभी हम तकरीबन 5 बजे से हैं, हमारे तमाम लोग हैं और यहाँ प्रशासन के भी लोग हैं। ऐन वक्त पे जब खुतबा शुरू होते ही जो है गंदे नाले का पानी जो बाहर आना शुरू हो गया, तो बड़ा मामला संगीन हो गया। ऐसा कैसे हो जाएगा, आने वालों के कपड़े ख़राब हो जाएंगे और ईद का मौका है। तो इमीडिएटली फ़ौरन जो है CO साहब से हमने अवगत किया और SP साहब भी आए। तो जहाँ तक हमें ये समझ में आ रहा है जब कल DM साहब और तमाम नगर आयुक्त वगैरह सब मौजूद थे, कप्तान साहब भी मौजूद थे और इस बात की तवज्जो दिलाई गई कि सफाई सुथरा खास ख्याल रखा जाए और नालों का खास ख्याल रखा जाए। और हमारे इसके जो पार्षद हैं मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी कहा था गंदे नाले खास ख्याल रखा जाए। लेकिन ऐन वक्त पे और खुतबे के वक्त पे इस तरह से पानी के बाहर आ जाना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये शायद हो सकता है कि उनकी सोची बुझी साजिश है या ये कि ऐसा ही हो गया। क्योंकि मैं कह सकता हूँ, चूँकि मैं सुबह से देख रहा हूँ, इंतजामात में लगा हुआ हूँ, लेकिन ऐन वक्त में खुतबे के वक्त में गंदे पानी का बाहर आ जाना ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ये मानी जा सकती है नगर निगम की लापरवाही मुकम्मल तौर पे। जबकि उनसे ये कहा गया कि आप जो इसका खास ख्याल रखें, जबकि मैं भी मौजूद था उस मीटिंग में। लेकिन पता नहीं ऐसे वक्त में इस तरह से गंदे पानी के बाहर आ जाना ये मुकम्मल तौर पे नगर निगम की लापरवाही है। नहीं आना चाहिए था। के बाद किस तरह का पैगाम देंगे और ईद क्या पैगाम लेके आती है? देखिए, ईद का पैगाम अभी मैं अपनी तकरीर के दौरान कहा, ये मोहब्बत का पैगाम है, कुर्बानी का पैगाम है। और मैंने ये भी कहा था कि हर मोहब्बत जो है कुर्बानी चाहती है। अगर हमें किसी के साथ मोहब्बत है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और इसी का नाम मोहब्बत है। ये न समझ जाए कि हम किसी तरीके से उसमें एहसास कमतरी मफलाही नहीं, ऐसा नहीं है। वही हुक्म में हमें दिया गया है, उसी के मुताबिक हम उस काम लेते हैं। तो बहुत सी जैसे जगह बहुत सी चीज़ों का नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो इसी क्या कम हमारे आज मैं पूरी उम्मत को, अपनी कौम को, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, वो अपने हमवतनों को भी वो आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करें और ईद उल अज़हा का जो सही पैगाम है वो आम करें। इस तरह से अब ईदगाह में 2 नमाजें हो रही हैं, आज 2 हो रही हैं। क्या मानते हैं आने वाले समय? देखिए, आने वाले समय क्या है, इस तरह से और स्थिति नहीं बढ़ने का नहीं है, पता नहीं आइंदा क्या हालत हो, ये तो अल्लाह जानता है। पैसे से कोई हम पेशन गोई नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जब हालात इसमें हो जाते हैं तो हमें उसी मुताबिक अमल करना पड़ता है। असल में चीज़ यह है, बहुत लंबी बात ये कि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की वैसे भी शरन इजाज़त नहीं है। हमारी मौलाना खबरे मौलवी साहब, अल्लाह के शासन ने जिन 7 जगह पर नमाज़ पढ़ने को मना फरमाया, इसमें रास्ते भी हैं। तो हमारे शौक़ नहीं है ये, लेकिन हमारी मजबूरी होती है। और मजबूरी ये होती है जब मस्जिदें भर जाती हैं, हमारी ईदगाहें भर जाती हैं, तो वो नमाज़ी जो साल में बड़े एहतमाम के साथ यहाँ पे आए, वो कहाँ जाएँ? उनकी नमाज़ निकल जाती है। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको नमाज़ पढ़ने का मौका दिया है। अब उस सड़कों पर नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज़ हो जाएगी। लेकिन आप शौक़ किया जाके नमाज़ पढ़ेगी तो इसमें चाहिए। नमाज़ का पूरे तरीके से मस्जिद भरी नहीं है, ईदगाहें भरी नहीं है, और लोग शौक़ में या शरारत में अगर बीच में सफ़र बना लेंगे तो उनकी नमाज़ नहीं होगी। अच्छा, जिस तरह से आज व्यवस्था की गई, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था मुकम्मल दी थी, लेकिन नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्था की गई, मैं नगर निगम से क्या काशी साहब ने बताया था हमको कि पानी आ गया था। ये पानी जो है उनकी कुछ इसमें कोताही रही है, ये कोताही आइंदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नमाज जो अदा की गई, किस तरह की तैयारियाँ की गई? देखिए, आज 17 तारीख को ईद की नमाज 2 पालियों में अदा की गई है और सभी तरह की व्यवस्था, सारी सुरक्षा के लिए एक कंपनी RF और एक कंपनी PSC भी यहाँ पे बुलाई गई थी। लोगों के सहयोग से सकुशल ईद की नमाज संपन्न यहाँ पर करवाई गई है। कितनी कंपनियों को लड़ाई गई थी और किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है?
एक कंपनी पीएसी यहाँ पर लगाई गई थी और एक कंपनी आरएएफ यहाँ पर तैनात की गई थी। बाकी प्रशासन की ओर से भी नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध थीं। लगातार यहाँ पर छिड़काव भी किया जा रहा था और साफ़ सफाई भी रखी जा रही थी, जिससे कि यहाँ पर लोगों को नमाज अदा करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। यहाँ पर शहर मुफ्ती साहब का आदेश था कि इसमें 2 पालियों में, एक पाली 6:15 बजे और दूसरी पाली 7 बजे में नमाज अदा की जाएगी। तो उसी का अनुपालन लोगों के सहयोग से पूरा करवाया गया और उसी के चलते शासन के जो निर्देश थे उनका भी हमने सख्ती से पालन करवाया। पहले से ईदगाह कमेटी और यहाँ के जो सम्भ्रांत लोग थे उनसे अपील कराई गई थी शहर मुफ्ती साहब से, और लोगों के सहयोग से, आपस में पुलिस प्रशासन के सहयोग से शासन की मंशा अनुसार नमाज संपन्न कराई गई। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी गई और नगर निगम की टीम भी पूरा रात से ही सक्रिय रही, साफ़ सफाई व्यवस्था तो पूरा देखते रहे, छिड़काव वगैरह। और अभी इसके बाद भी हमारी 48 जगह नगर निगम की जो है पिकेट लगी हुई हैं, जो साफ़ सफाई पूरा देखेंगे। और निगम की भी लापरवाही देखने पुलिस को लगना पड़ा और लगाने में पानी नहीं, वो थोड़ा सा हल्का सा चौक हुआ था, फिर उसके बाद तत्काल वो सही हो गया। सड़क पर भी नमाज हुई, छत पर भी नमाज हुई? नहीं, सड़क पर कोई नमाज नहीं हुई। छतों पर भी कोई नमाज नहीं हुई है। शासन की मंशा अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कहीं नमाज नहीं पढ़ी।